उसी हरीश चौधरी के हाथ में आरपी का झंडा पकड़ा दिया, जिंदाबाद करा दी। ये राजनीति है, हम ये ऐसा नहीं करते। मोदी के बाद अगर कोई पहुंच गया तो दिक्कत हो जाएगी। अगर मोदी जी का टाइम हमें मिल गया तो आप समझ लें कि बहुत बड़ी सफाइयां और हो जाएगी राजस्थान के अंदर। या तो प्रधानमंत्री के पास खबर नहीं जा रही है, या दिखाया कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। ये जो डिप्टी सीएम कागज दिख रहे हैं और डिप्टी सीएम के कागज की वहाँ कोई मुझे कह रहा था डिप्टी सीएम का कागज खोल के नहीं पड़ता, तो इसलिए उप मुख्यमंत्री पकड़ के दोनों को, इनको खुद को अपना वजूद को पहचानना चाहिए। या तो कह दो हमारे आगे ऊपर था, तो हम तो सिर्फ मंत्री हैं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री संविधान के अंदर होता नहीं है। ऐसे ही उप मुख्यमंत्री राजी हो जाता है, उप मुख्यमंत्री कई धीरे से बोला, उप धीरे से बोलते मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री कोई पद नहीं है उप मुख्यमंत्री। मैं तो पहले जो मेरे बयान निकाल के देखोगे ना, वो आदमी विवादित बयान फिर नहीं दूंगा जब मैंने उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री की क्या बताया था, आपको जाना पिछले सरकारों को। लेकिन जब इनको सरेंडर ही करना था तो 10 साल पहले कर लेते, तो हो सकता है कि लास्ट के 6-8 महीने सीएम बना देते थे। उनका अशोक गहलोत के यहाँ जाके जिस तरह वो एक तरीके से सरेंडर हुए। अशोक गहलोत के पास तो अभी कोई पद नहीं है, किस तरह कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, क्या पद है, कोई पद नहीं है। अगर किसी पद वाले व्यक्ति के पास जाए तब सोचो उस पद की गरिमा और उस हिसाब से जा रहे हैं, तो फिर सचिन पायलट ने जाके सरेंडर क्यों किया? किसी दूसरे नेता का शिकार करने की साजिश तो नहीं इसके अंदर। रूप से आंदोलन से सरकार हिली हुई है और आज ही हमने प्रधानमंत्री जी समय मांगा है, आज 10 लोगों का, और उम्मीद करें कि 1-2 दिन में हमें समय भी मिलेगा। जिस व्यक्ति को आरपीसी के चेयरमैन बहुत छोटे व्यक्ति हैं और इन्होंने अभी डीजीपी लेते हुए एसआई भर्ती रद्द करने की समाज करी थी कि आरपीसी के अंदर बहुत गड़बड़ डाला, एसआई भर्ती रद्द करो। और सुबह इंटरव्यू के अंदर भी कहा था कि आरपीसी को सुधारना बड़ा कठिन है, टेढ़ा है, लेकिन निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में आरपीएससी की जो इमेज थी पहले की तरह होगी। और आरपीएससी के जो वरिष्ठ मेंबर जो बैठे हैं, सरकार को उनको हटाना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री का जैसे ही मिलने का समय आएगा मैं दे दूंगा। आप देखना गरीब सरकार को पता है, मोदी जी के बाद अगर कोई पहुंच गया तो दिक्कत हो जाएगी। अगर मोदी जी का टाइम हमें मिल गया तो आप समझ लें कि बहुत बड़ी सफाइयां और हो जाएगी राजस्थान के अंदर। एसआई भर्ती का भी हम बहुत सारी चीज लेके जाएंगे। तो प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि मैं पेपर लीक माफिया को पाताल से ढूंढ लूंगा, उनको याद दिलाएंगे ना, उन तक सारी बात थोड़ी आती है। इसलिए हमने प्रधानमंत्री से समय मांगा। हमने पहले भी कहा था कि 9 तारीख को हम समय मांगे, कल मैं आ नहीं पाया था, आज हमने समय मांग लिया और निश्चित रूप से समय मिलेगा। 10 लोगों का समय हमने मांगा प्रधानमंत्री जी से। और जितने पेपर लीक की घटनाएं, आरपीएससी की, रीड टेबल फर्स्ट की, जो बीजेपी नेताओं के वादे, वो कंप्लीट हम लेके, जिसमें अभ्यर्थी इन तमाम परीक्षाओं के अभ्यर्थी भी हमारे साथ जाएंगे, कुछ नेता साथ जाएंगे, 10 लोग होंगे मैक्सिमम। हम चाहेंगे कि स्टूडेंट लीडर जिसमें हमारे छात्र ये भी प्रधानमंत्री से मिले और उनको अपनी बात से अवगत कराएं। ये हमने किया था। आज हमारे धरने का 41वां दिन लगातार यहाँ पे, और 50 दिन हो गए इस आंदोलन को लगातार। शहीद स्मारक पे बड़े आंदोलनों के अंदर आंदोलन है। एक बार जेल भरो आंदोलन, एक बार 1 लाख से ज्यादा जवानों की रैली, युवा आक्रोश रैली। और युवाओं के आक्रोश का परिणाम ये हुआ कि सरकार आनंद फान में आरपीएससी को तैयार हो गई। सरकार अब भंग भी कर रही है, वो भंग करने का ही होगा। सारे मेंबर को हटा देंगे, खुद के इस्तीफे मांग लेंगे, देखना हम 1-2 दिन के अंदर क्या होता, फटाफट होगा। ये हमारी जीत नहीं होगी। हमारी जीत जब होगी जब आरपीएससी का पूरा पुनर्गठन होगा, संरचना किस आधार पर होगी, पॉलिटिकल नियुक्तियां नहीं होगी। हम चाहते हैं कि यूपीएससी की तर्ज पर नियुक्तियां हो, ताकि आने वाले बच्चों के भविष्य, आने वाले समय के अंदर बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं हो। सब कुछ हमारा तो यही है। आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो एग्जाम कराता है, वो तीनों पे उंगली उठी है। आप देखिए, और जिस तरह न्याय मंत्री, कानून मंत्री की पोती नकल करती हुई पकड़ी जाती है, तो इस सरकार का धनी धोरी कौन है? या तो प्रधानमंत्री के पास खबर नहीं जा रही है, या दिखाया कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। इसी बात को लेकर डेलीगेशन हमारा वहाँ पर प्रधानमंत्री जी से मिलेगा और निश्चित रूप से बड़ी जीत हमारी होगी। सरकार से हम भर्ती रद्द कराएंगे, भजन लाल सरकार की इनका कमिटमेंट, और इनका कमिटमेंट इनको हम याद दिला रहे हैं कि आपके नेताओं ने बड़ी बड़ी बातें करी थी, एसआई भर्ती रद्द करने की, आरपीएससी पुनर्गठन की, कई नेताओं ने और भी बात करी। नौजवानों के आंदोलन के आगे सरकार के कानों में ही बात करी थी। तो बातचीत हम दिल्ली जाने के बाद कंप्लीट आप बताए। दूसरा एक इश्यू और चल रहा है, आरएस भर्ती जो 24 है, इसको कराने की सरकार जिद करी, लेकिन जब तक पहले कोई प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, सेमीफाइनल के बाद ही तो फाइनल होता है। पहले 23 तो पूरा करो, अभी इंटरव्यू चल रहा है। ये 24 के जो बच्चे संघर्ष करे लंबे समय से, मेरे पास भी आए थे पहले जब हम इस आंदोलन की शुरुआत कर रहे थे, तो सरकार को तो आरएस 24 है उसको अभी जो तिथि है एग्जाम की, मेंस की, इसकी आगे बढ़ानी चाहिए। हम भी इनका समर्थन कर रहे हैं। और जो भी बच्चे आ रहे हैं, दूसरा फर्स्ट ग्रेड को लेकर आंदोलन चल रहा है बड़ा,
उस टाइम नेट यूजीसी का एग्जाम भी उस समय उसी दिन है। तो ये 3 महीना आगे बढ़ाने की बात करें, प्रेसिडेंट के बच्चे बहुत आंदोलित 2-3 दिन 4-4 बच्चे इकट्ठे होते हैं। ये मेरे से भी मिले थे, आज भी कुछ बच्चे हैं वो सरकार से मांग करते हैं इन बच्चों के भी एग्जाम आगे बढ़ाएं, जो इनकी बाजी मांगे उसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को आंदोलन करने का इंतजार क्यों कर रही है सरकार? और आरएस के मामले में तो इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि डिप्टी सीएम कागज दिख रहे हैं और डिप्टी सीएम के कागज की वहाँ कोई मुझे कह रहा था डिप्टी सीएम का कागज खोल के नहीं पड़ता, इनको इसलिए उप मुख्यमंत्री बना रखा दोनों को। इनको खुद को अपने वजूद को पहचानना चाहिए। या तो कह दो कि हमारे आगे ऊपर था, तो हम तो सिर्फ मंत्री हैं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री संविधान के अंदर होता नहीं है। ऐसे ही उप मुख्यमंत्री राजी हो जाता है भाई, उप मुख्यमंत्री कई धीरे से बोले, उप धीरे से बोलते मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री कोई पद नहीं है उप मुख्यमंत्री। मैं तो पहले जो मेरे बयान निकाल के देखोगे ना, वो आदमी विवादित बयान फिर नहीं दूंगा जब मैंने उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री की क्या बताया था आपको, जाना पिछले सरकारों को। सर, कल सबकी निगाहें दौसा पर रहेगी और एक मंच पर ध्रुव विरोधी सचिन पायलट और अशोक गहलोत। वो तो अशोक जी ने वो काम करते हैं जो करना चाह रहे थे। सचिन पायलट जो लगातार लंबी लड़ाई अशोक गहलोत के खिलाफ लड़ रहे थे, मानस तक चले गए सरकार गिराने। उस वक्त मैं तो देखो अशोक गहलोत की सरकार गिराना में था, मैं आपको साफ बताता हूँ। मेरे 3 विधायक अगर फ्लोर टेस्ट होता तो गहलोत के खिलाफ वोट डाला, और मैंने तो 18 में ये भी बयान दिया था सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाओ। 3 एमएलए साथ हैं, गुजर भी तेजाजी का जयकारा बोलते हैं, जाट भी बोलते हैं, और पायलट अगर सीएम बनते हैं तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस का साथ देते हैं। हम नहीं बने वो, मैं तो क्या कर सकता हूँ इस बात का। लेकिन जब इनको सरेंडर ही करना था तो 10 साल पहले कर लेते हैं, तो हो सकता है कि लास्ट के 6-8 महीने सीएम बना देते थे। उनका अशोक गहलोत के यहाँ जाके जिस तरह वो एक तरीके से सरेंडर हुए। अशोक गहलोत के पास तो अभी कोई पद नहीं है, किस तरह कोई राष्ट्रीय क्या पद है, कोई पद नहीं है। अगर किसी पद वाले व्यक्ति के पास जाए तब सोचो उस पद की गरिमा और उस हिसाब से जा रहे हैं, तो फिर सचिन पायलट ने जाके सरेंडर क्यों किया? किसी दूसरे नेता का शिकार करने की साजिश तो नहीं इसके अंदर हो सकता, कोई पता नहीं। पॉलिटिकल लोग कब बड़ी राजनीति खेल जाए, जिस तरह मेरे से कांग्रेस ने अलायंस करके और पीठ में छुरा घोंप के, और अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद डोटासरा और तमाम लोगों ने मेरी पार्टी को तोड़ा और बाड़मेर के अंदर मेरा कैंडिडेट लेके, और जो हरीश चौधरी कहता था मैं आरपीपी को देखना नहीं चाहता, उसी हरीश चौधरी के हाथ में आरपीपी का झंडा पकड़ा दिया, जिंदाबाद करा दिया। ये राजनीति है, हम ये ऐसा नहीं करते। हमारे जो उसूल है अलग है, हमारी करने और करने के अंदर कोई अंतर नहीं। फिर भी हमने ईमानदारी के साथ कांग्रेस की मदद करी, और कांग्रेस का खाता सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गठबंधन से ही खुला। अगर आरपीपी गठबंधन नहीं होता, कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलता। अगर कांग्रेस कोई गलतफहमी है, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, आगे देख लेना आजमा के कि कांग्रेस की क्या स्थिति होती राजस्थान में। क्या पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी आपके आसपास मंडरा रही है? मेरे आसपास तो आप लोग मंडरा रहे, जो मीडिया वाले और जितने भी दुखी है राजस्थान में, वो दुखी सारे आसपास मंडरा रहे, और मैं सबका दुकड़ा लेकर सड़क पे बैठा हूँ गर्मी के अंदर। पूरी गर्मी में निकाल दी, और बरसात, तूफान, आपकी बात भी कर रहा हूँ, सबकी कर रहा हूँ। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मुझे राज्यपाल के वहाँ से निकला, लंबे समय बाद गया था मैं, और मीडिया पहले गवर्नर और मुख्यमंत्री के आसपास आ जाता था। इतनी बड़ी शर्मनाक बात है कि मीडिया धूप के अंदर खड़ा था। क्या दिखने लगे नेताओं को? अरे मीडिया के बिना हमारी बात कौन दिखाएगा? ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ये गवर्नर, सीएम, पीएम, राष्ट्रपति, सब कुछ मीडिया ही है चारों तरफ। मैं देखता हूँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी मीडिया का सम्मान करता है, और लोकसभा के अंदर जो देश को चलाती है, लोकसभा के अंदर मीडिया का सबसे ज्यादा सम्मान है। मीडिया कर्मी हमारे साथ बात भी करते हैं, बैठते हैं, उनको अलग से व्यवस्था सी। लेकिन सिविल लाइन के अंदर मीडिया के साथ जो दुर्व्यवहार पहले भी हुआ, ये भी ठीक नहीं। मैं इसकी भी निंदा करता हूँ। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बीजेपी सरकार अपने केंद्र के 11 साल को गिना रही है उपलब्धियों के तौर पर, और आप कौन सी ऐसी उपलब्धियां बताएंगे बीजेपी की? नहीं, बीजेपी की तो कोई उपलब्धि है। देखिए, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, विपक्ष है नहीं सामने। राहुल गांधी कभी नहीं चाहते 272 आए, वो 100 पे राजी है। हमारे तो इस बात को लेकर झगड़ा होता है कि आप क्यों नहीं कर रहे हो। आप जैसे मान लो सपा किसी बात में आगे बढ़ती है, किसी बात पे टीएमसी आगे बढ़ती है, डीएमके आगे बढ़ता है। हमारे जैसे जो सिंगल पार्टी वाले, हम किसी इश्यू को रेज करते हैं तो कह रहे हैं अपने चुप रहो, अपने भाग नहीं लेना। जबकि इंडिया अलायंस में तो सब हम साथ हैं, हर मुद्दे पे एक दूसरे के साथ है। ये तो अलायंस है, और क्या अभी अलायंस टूटा थोड़ा ही है। वो बिल पे आपको पता कि हम सब ने वोट दिया था, एक एक वोट आपको दिख रहा है। कई लोगों ने गालियां भी दी, कई ने समर्थन भी किया। तो इंडिया अलायंस के अंदर हम साथ हैं। लेकिन राहुल गांधी जी का ये कहना है हम इस बार 100 आए, उनको 272 नहीं चाहिए, 100, अगली बार 110, उससे अगली बार 120, ऐसे करते हुए 101 साल बाद 272 की बात करेंगे, तब तक सीटें 700-800 हो जाएगी। तो कांग्रेस को राज चाहिए नहीं, देश के अंदर नहीं चाहिए राज उनको। कांग्रेस, मुझे तो लग रहा है कांग्रेस के अंदर कुछ नेता ऐसे बीजेपी ने स्थापित कर दिए
मन चाहे जैसे बयान दिला देती है और बीजेपी अपना काम निकाल लेती है। एक नेता ने आपको लेकर अभद्र भाषा का उपयोग किया और कहा कि समाज को ऐसे नेता को सबक सिखाना चाहिए। नाम है रिचपाल मिर्धा। अब उनका तो आपको पता है, उनके बारे में तो अपन क्या वगैरह उनके परिवार की परिस्थिति ठीक नहीं, उनके लिए बोलना इसलिए भी ठीक नहीं कहीं मैं ऐसा कुछ बोल दूँ और उनकी सांस निकल जाए एकदम। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा कि मेरे बोल से कोई दम तोड़। क्या हकीकत में आप दिल्ली इसलिए जा रहे हैं कि ऐसा ही बढ़ती रह दो या फिर पर्ची बदलवाने के लिए चर्चा है? दोनों कुछ भी नहीं, मैंने तो टाइम ही आपको बता दिया। टाइम मांगने से पहले आपको बता दिया टाइम मांगा, अभी मैंने मेल किया है, आपको सारी बात बता दी 10 लोगों के साथ, क्योंकि मेरा पहले प्रॉमिस था कि मैं प्रधानमंत्री जी से इस मामले में मिलूँ और राष्ट्रपति का हमने फिर रखा नहीं, क्योंकि करना तो सारा प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री जी मिलकर अवगत कराते हैं उनको सारी बात। और अगर नहीं होता है तो फिर अगला कदम हमारा और बड़ा हो सकता है। आप ये नहीं सोचें कि पीलूपुरा में सिर्फ गुजर ही पटिया उखाड़ सकते, समझ में आ गया ना। हम गुजरों के साथ तो है ही प्रदेश के अंदर, लेकिन अब सरकार हमें भी मजबूर नहीं करे ये दूर दूर जाकर कुछ हमें भी करना। मदन राठौड़ ने कहा था कि जब गहलोत और सचिन पायलट की क्या रणनीति बनी कि उनकी मुलाकात के बाद में गुजर वो कहता है कि जब बीजेपी आती है तब होता है ये चीजें। ऐसा कुछ नहीं, गुजर समाज अपनी बाजी मांग करा। मैं गुजर समाज के फैसला से जब आंदोलन किया था उस समय उनके साथ बैठा था मैं पट्टियों पर, जब वसुंधरा जी ने 80 गुजरों को बहुत से घाट उतारा, वो कैसा दृश्य होगा देश में। कोई बड़ा आंदोलन हुआ देश के अंदर, गुजरों का बड़ा आंदोलन हुआ देश में जिसने 80 गुजरों ने सादत दी अपने समाज को। और हरियाणा में जाटों के सीने पे जो गोलियां मारी पार्टी वो भुला नहीं सकते दोनों समाज। मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि नेता भूल के जाते हैं ऐसी बातें, उस समझ की बात है। वो मंजर देखना चाहिए था। और बैंसला जी से बड़ा नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से बड़ा नेता गुजरों में मेरे हिसाब से कोई नहीं हुआ, जिस व्यक्ति ने इतने मजबूत तरीके से गुजरा इस आंदोलन को। चलो बलिदान हुआ, सादत हुई, सारी बातें जो आता उसको जाना पड़ता है, लेकिन उस समय वो डटे रहे, सरकार को झुकाया। सरकार ने देखो उनको मारने का प्लान कर लिया था कोई फैसला जो मार दो, लेकिन फिर भी वो हिम्मत के साथ डटे रहे और उसी का परिणाम है कि गुजरों की जीत हुई। और आगे भी आप देख रहे हो कि हम लोग खड़े हैं साथ, और हम तो ये चाहते हैं कि प्रत्येक समाज को हक मिलना चाहिए। हम तो EWS की भी मांग करें कि इसमें भी आर्थिक आधार है, बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए। प्रत्येक समाज का अधिकार है, गरीब जो भी भारत के अंदर या राजस्थान में पैदा हुआ उसको अधिकार है, गरीब व्यक्ति को आर्थिक रूप से जो कुछ है उसमें जाति नहीं करेंगे। और गुजर अपनी सही बात के लिए माने जो कमिटमेंट बीजेपी ने वो कर रखी है उस बात को लेकर मुझे तो इसमें कोई षड्यंत्र नहीं लगता है। और बाकी कल अगर कोई है तो मुझे तो लग रहा है कल और पता लग जाएगा आपको। कल आप कह ही रहे हो पॉलिटिकल सम्मेलन हो रहा है। ठीक है, साथ में आए थे वोकेशनल ट्रेनर भी इसी धरने पर आए और उन्होंने अपनी मांग रखी, लेकिन आज सुबह वोकेशनल ट्रेनर ने अपनी अलग मांग रखी और यही शहीद स्मारक पर अपना अलग धरना किया। अलग ही था, पहले भी अच्छा लगा, लेकिन आपके पास आकर के उन्होंने मेरे पास तो अभी भी आए थे। मैं क्या यहाँ आने में लेट हो गया, मैं यहाँ आने में लेट हो गया, मेरे साथ आए और मैंने जयंत चौधरी से उनका टाइम सेट करा दिया। जयंत चौधरी जी बीमार हो गए, 1-2 दिन बाद जैसे वो ठीक होंगे, 8-7 दिन से बीमार है, तो वोकेशनल ट्रेनर का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के अंदर उनकी मुलाकात कर रहा है, उनकी समस्या के समाधान के लिए मैं उनके साथ हूँ। यहाँ भी मैंने पूरी बात करी, मतलब लाउडली से करी, उनके सेक्रेटरी से करी और जयंत चौधरी से करी। मेरे पास आए थे तो मैं उनके साथ हूँ और धरना उनका पहले भी अलग था, मैं उनके धरने पर गया था और उनकी जो भी समस्या है राजस्थान के अंदर प्रत्येक वर्ग की, प्रत्येक नौजवान की, प्रत्येक बेरोजगार की जो भी समस्या है, हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उन समस्याओं के समाधान के लिए सड़क से लेकर सदन तक तैयार करें।